बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उसका मकसद है, वो जो एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो हमारे जो एक कातिल इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, और जिस तरीके से ये एक डीप फेक ऑडियोज़ के ज़रिए और वीडियोज़ के ज़रिए प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो मैं भरपूर तरीके से उसको मुस्तरद करता हूँ। और मैं ये पैगाम देता हूँ कि इस तरह की प्रोपेगेंडे, इस तरह की हरकत ना हमारे हौसले कम कर सकती है, ना हमारे जज्बे कम कर सकती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए निकल चुकी है और पुरज़म है उसके लिए। और साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा मादी की तरफ जाता हूँ कि 2017 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख़िलाफ़ की गई थी, जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर ने की थी, और एक बहुत बड़ा असला उसे रख के ये कहा था कि गैर कानूनी असले के साथ मैं दाखिल हुआ हूँ इस्लामाबाद में, और मेरे 120 कारकुन बशमूल मेरे रिटायर्ड कैप्टन भाई के गिरफ़्तार हुए थे, और हमने वो असला सरेंडर किया था। और वो असला बकौल इनके इलीगल था, लेकिन बाद में अदालत के ज़रिए वो लीगल साबित हुआ और सारे का सारा असला हमें वापस मिला। तो कौन सच्चा था और कौन झूठा था, ये भी माजी का एक हिस्सा है और माजी के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब मैं ज़रा दो सवाल करता हूँ राना सनाउल्लाह से कि राना सनाउल्लाह ये बताओ कि 25 मई को भी हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन हमारी मार्च थी, एक धरना था, जिसके ऊपर आप लोगों ने हमारे कारकुनों के ऊपर FIR काटी, हमारे लीडर्स के ऊपर FIR काटी, और उनके घरों में घुसकर ख़वातीन के साथ उनको हरासा किया, बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार किया, और जिस तरीके का तशद्दुद किया आप लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर, वो पूरी कौम जानती है। आज पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। ये वो पाकिस्तान है कि जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज 75 साल के बाद दोबारा हमें क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि हम आज़ादी हासिल करें? किससे आज़ादी हासिल करें? हम ये चंद ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा और बार बार लूटे हुए माल के बाद डील करके NRO लिए, और उसके बाद फिर हमारे पे मुसल्लत हुए। हमारे वो इदारे जो 75 साल में आज़ाद नहीं हुए, खुद मुख्तार नहीं हुए, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान भी सही मानों में आज़ाद नहीं हो सका और ख़ुद मुख्तार नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी और हमें हकीकी आज़ादी मिले, और उसके लिए इंशाअल्लाह हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे, और हमारा माजी रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमारी पिछली मार्च में भी इनकी इन तमाम हरकत के बावजूद कि हमारे लोग ज़ख्मी हुए, हमारे पे तशद्दुद किया गया, हम वहाँ जब पहुँच गए तो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने सिर्फ इसलिए कि फोर्सेस और अवाम आमने सामने आ गई थी, एहतजाज को ख़त्म कर दिया ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना बने। गैर कानूनी काम हमने कभी भी नहीं किया, ना हम कभी करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह, तुम्हें मसला क्या है? आखिर तुम एक कातिल हो, और ये तुम्हारे बारे में बात मैं नहीं कर रहा, तुम्हारी अपनी पार्टी के उस रहनुमा जो अभी भी तुम्हारे ज़िले में इस ज़मनी इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार था, उसका वालिद कह चुका है कि तुम एक कातिल हो। तुम्हारे खून से हाथ रंगे हुए हैं मौला टाउन में भी, और पंजाब में इलेक्शन आता है तुम मेरे पे बैन लगा लेते हो। 26 FIR तुम मेरे ऊपर काट चुके हो। हमारे तमाम लीडर्स बशमूल इमरान खान के ऊपर आपने FIR काटी हैं। आपने हर तरह के हमले किए उनके ऊपर, हर तरह की कोशिश की, लेकिन पंजाब का ज़मनी इलेक्शन में भी अवाम ने बता दिया कि वो किसके साथ हैं। उसके बाद रिसेंट ज़मनी इलेक्शन में भी अवाम ने बता दिया वो किसके साथ हैं। और आपने कभी अदालतों में जाकर, कभी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नायल करने की कोशिश की, वो भांडा भी आपका फूट गया। आपकी तमाम तर कार्रवाइयाँ नाकाम हो चुकी हैं। मुराद सईद के ऊपर घर के ऊपर मुसल्लह अफराद गए, उनकी वीडियो मौजूद है, वो वीडियो में रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं, वो वीडियो मौजूद है। वो FIR करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक उसकी FIR नहीं हो रही। हमारा भाई अशरफ शरीफ शहीद, इस मुल्क ने, इस रियासत के इन जिम्मेदारान ने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना था, उल्टा उस पर FIR काटी गई और उसको इतना हरासा किया गया कि वो मुल्क छोड़ने में मजबूर हो गया। आज वो शहीद हो चुका है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सके। आप अपने लोगों को तो तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकते। आप बैठ के क्योंकि मसरूफ़ हो ये फेक वीडियो लीक्स में और फेक ऑडियो लीक्स में, अपना जो काम है वो आप कर नहीं रहे हो। मुल्क की मैशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स का आपने भट्ठा बिठा दिया है। महंगाई की वजह से अवाम इस वक्त पिस चुकी है। आप बैठ के अपने आप को NRO दे रहे हो, अपनी चोरियां बचाने के लिए आप अपने लिए कानून साजी कर रहे हो। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है
जब 2/3 हुकूमत के साथ इमरान खान आएगा, हम रिफॉर्म्स करेंगे, इन इदारों में रिफॉर्म्स करेंगे, और इंशाअल्लाह हम सिर्फ बातों से और ये फेक ऑडियो लीक्स और फेक वीडियो लीक से नहीं, बल्कि राना सनाउल्लाह अमली तौर पर इंशाअल्लाह आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको उसका सामना इंशाल्लाह करना पड़ेगा। अच्छा, कल राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं ये बंदूकें और असला साथ ले आके और मार्च को खूनी मार्च कर देंगे और इसका जो सारा इल्ज़ाम है वो मौजूदा हुकूमत पर डाल देंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। और दूसरा ये कि साथ ही उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के भी रास्ते खुले हैं इमरान खान के साथ, तो थोड़ा सा मुज़ाकरात के हवाले से बताएं कि हो सकते हैं किस। जहाँ तक बात है कि खूनी मार्च हम बनाएंगे, तो हमारा माजी भी सामने है पूरी कौम के, और इनका माजी भी सामने है, किसके हाथ रंगे हुए हैं खून से मॉडल टाउन के, और कौन कातिल है ये सब जानते हैं। इसके अलावा जब पे केसेस बने, वो जो केसेस के मेन गवाह थे वो आज इस दुनिया में अगर नहीं है, तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है अभी तक, वो भी कौम के सामने है किस तरीके से माफिया बन के लोगों को अपने रास्ते से साफ़ कर देते हैं। तमाम सबूतों के जो मेन लोग थे, मेन गवाह थे, उनमें से काफ़ी लोग इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक लंबी दास्तान है इनकी करप्शन की भी, और इनकी जो हरकत हैं जिन्होंने की हैं अब तक इस मुल्क में। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर लिखा है, और हमारी जो डिमांड है वो बड़ी क्लियर है कि साफ और शफाफ इलेक्शन। वो इलेक्शन इस वक्त ज़रूरत इसलिए है कि ये हुकूमत साजिश के तहत आई है, और उस साजिश के तहत आने के बाद इस हुकूमत ने अपने लिए जो इक़दाम किए, पाकिस्तान के तो कोई इक़दाम नहीं किए, और आज हमारे ऊपर वो ममालिक जिनका हमारे साथ कोई काम नहीं है, हमारी एटमी ताकत होने पर भी सवाल निशान उठा रहे हैं, उनके महफूज होने पर भी सवाल निशान उठा रहे हैं। आखिर ये हालात किसकी वजह से बने, किसकी ये कमज़ोरी है? इन्हीं लोगों की ये कमज़ोरी है। आज भिखारियों की तरह कशकोल उठा के हमारा वज़ीर आज़म घूम रहा है, गाड़ी की डिग्गियों में मुलाकातें और मुज़ाकरात इन्होंने किए हैं। इमरान खान ने शुक्र है कभी नहीं किए, और अगर मुज़ाकरात होंगे भी सही तो न तो इनकी इतनी अहमियत है, न इनकी इतनी हैसियत है। मुज़ाकरात होने हैं जिनसे होने हैं, पाकिस्तान के मफाद के लिए होने हैं, और इंशाअल्लाह हमारे जो एक डिमांड है कि इलेक्शन किया जाए इस मुल्क में, और आवाम की ताकत से जो आता है वो इस मुल्क के फ़ैसले करे और जमहूरी तरीके से इलेक्शन कराया जाए। और वो डिमांड हमारी है मुज़ाकरात करने के लिए। इमरान खान ने बता दिया है कि अगर ये डिमांड हमें रखी हुई है ये पूरी कर दें, बाकी मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत अगर होगी, कोई फैसला होगा तो वो इमरान खान साहब ही करेंगे। सामने आई है, इसमें इसको आप फेक करार दे रहे हैं, ये जो ऑडियो लीक सामने आई है इसको आप फेक करार दे रहे हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि जिसमें जो आवाज़ है वो आप ही की है? अगर वो आवाज़ आप ही की है तो यकीनन आप ये भी जानते होंगे कि जिस नामालूम शख्स से आप बात कर रहे हैं तो उसका नाम भी बता दें। नामालूम तो कोई नहीं है इस मुल्क में, नामालूम वाला तो खाता ख़त्म हो चुका है। अब तो हर कोई नामालूम मालूम है हर एक को। तो बात यह है कि उसका भी उन्होंने पिक्चर भी लगा दी है उसकी, और उसका नाम भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। ये मिक्स एंड मैच करके ये जो इस तरह के प्रोपेगेंडे हैं ये अभी मज़ीद भी ये करेंगे, और ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसको मुसरत भी करते हैं और हम इनको वादे बता रहे हैं। मैं वादे पैगाम दे रहा हूँ इनको कि हम इमरान खान के अहकामात के मुताबिक चलते हैं। इमरान खान हमारा लीडर है, वो जो हमें हुक्म करता है हम उसकी पासदारी करते हैं, आगे भी करेंगे। ये जो इमरान खान जो अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं आगे, उसमें एक आ जाता है कि जो ख़ुसूसन अगर बात की जाए जो इदारों के खिलाफ बातें वो कर रहे हैं, जो मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसमें कोई इख्तलाफात पाए जाते हैं। ख़ुसूसन बात की जाए जनरल सेक्रेटरी जो मरकज़ी असद उमर साहब और इमरान खान वगैरह, कोई इसमें हकीकत है? देखिए जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा कि किसी और के मुँह से सुनी ये बात। इमरान खान साहब ने मेरे सामने एक बार नहीं कई बार ये बात की है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मेरे सामने ये बात की है। इमरान खान इदारों को मजबूत करने की बात तो ज़रूर करते हैं, इदारों को ख़ुद मुख्तार करने की बात ज़रूर करते हैं, इदारों को आज़ाद करने की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी इदारों से हमने कभी भी टकराव न लिया है न लेंगे। अब किसी भी वजूहात के ऊपर कुछ शख्सियात की वजह से अगर किसी किस्म का कोई डिबेट शुरू हो जाता है तो उसको इदारे के साथ साधु ना समझा जाए, ऐसी बात ना समझी जाए। ये हमारा क्लियर पार्टी का एक नैरेटिव है, और उसके ऊपर हम सारे खड़े हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के इदारे हमारे ही इदारे हैं, उस पर हमारे ही लोग हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज है उसमें कौन है? या आपका भाई है या मेरा भाई है? पाकिस्तान की पुलिस है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान के सरकारी महकमे हैं, इन सब के अंदर कौन लोग हैं? ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही भाई हैं। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ फोर्सेस को भी कि पिछली दफ़ा भी हुकूमत का अलाकार बन के उन्होंने बड़ी ज़्यादती की, गैर कानूनी इक़दाम किए। आप इनका अलाकार ना बने,
ये लोग ना आपके बच्चों के खैर ख्वाह हैं, न इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। आप इनके अलाकार ना बने। एक पुरअमन जो एक मार्च है जिसका हमें आइन में हमें इजाज़त है, तहफ़्फ़ुज़ हमें उसका, उसके अंदर आप इनके कहने के ऊपर तशद्दुद अवाम पे ना करें, क्योंकि ये आपके ही भाई हैं। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे वालिदैन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और अभी हकीकी आज़ादी के लिए जो लोग निकल चुके हैं और जिस तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह अब हमें इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी मिलेगी अपनी। मलिक खान, ये जो सारी सूरत हाल है, बंदा है वो उसको पिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसमें क्या आप देखते हैं? मेरे तो मालूमात में ये बात नहीं है, लेकिन अगर गिरफ़्तार कर लिया है उसको तो ये भी गैर कानूनी काम है। बग़ैर वजह के खुद ही मिक्स एंड मैच कर लो कुछ,